में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कैसे चला? भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर क्या जाता है कि नहीं? लास्ट क्लास जो ज्योग्राफी का नहीं किए थोड़ा समझिए। भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर पृथ्वी के अंदर के मटेरियल के बारे में हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी को अंदर तक खोदना संभव नहीं है ना, इसीलिए विद्वान इसके बारे में छोड़ दिए थे। लेकिन जैसे वेव्स के बारे में पता चला, तरंग के बारे में पता चला, तब जाकर पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत पता चला। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेव्स कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कौन कौन? पी वेव्स, वेस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स क्या गुण क्या है? ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में जो है ये गमन करेगा। हाँ, इसकी सर्वाधिक जो गति की क्षमता होगी तो किसमें होगी? हाँ, जबकि एस वेव्स जो होता है केवल ठोस में गमन करता है। तो आपको मैं फिगर बना के बताए थे कि मान लीजिए वेव्स है तो एकदम पृथ्वी के आर पार कर गया, तो ये कौन सा वेव्स है? पी वेव्स है। लेकिन वहीं गया फिर कहीं से फ्लक्चुएट हो गया, है ना। हाँ, तो इससे पता चला कि इतना दूर तो ठोस है, लेकिन इसके बाद द्रव होगा या गैस होगा। ठीक है ना। तो इसी तरीका से हम लोग पूरे पृथ्वी के अंदर के बारे में पता करेंगे। तो ध्यान दीजिए, फोटो जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं पहले हम आपको दिखा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं? इतना को कटिंग कर रहे हैं पृथ्वी का। अभी नहीं पूछिएगा सर क्या बना, मतलब इसी फोटोग्राफ में ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट हम नहीं, बस इतना ही बनाएंगे। तो ये बात कहिएगा सर क्या है? टिप का है ना। तो भाई चेके न करे के बात है, इतना के अध्ययन कर लिया तो सब पृथ्वी का अध्ययन हो जाए कि ना हो जाए, है ना। तो खूब ध्यान से देखिए, जो पृथ्वी का लगभग ऐसे देखिए, तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो शरीर के हिसाब से अगर आपको समझाएं तो सबसे ऊपर में चमड़ा, ओकरा अंदर मांस, ओकरा अंदर हड्डी, ये न होला। तो वही पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 पार्ट में बांटेंगे। जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो कहलाता है क्रस्ट। क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। ये जैसे क्रस्ट हो गया ये, है ना। और इसकी जो गहराई है वो 30 किलोमीटर मापी गई। कितना मापी गई है? यह अलग बात है, थोड़ी देर में बताएंगे। महाद्वीप और महासागर के नीचे इसका गहराई यानी मोटाई जो है अलग अलग मिलता है। महाद्वीप महासागर ऑलरेडी गहरा है तो वहां कम मिलेगा, है ना। महाद्वीप महासागर क्या गहरा है तो इसका गहराई और क्या होगा, वहां कम मिलेगा। इसके नीचे से ना नापिएगा आप पानी के तल से थोड़ा मापिएगा। अब कहां से मापिएगा? जहां नीतल से, निचला तल से मापिएगा कि कितना मोटा और नीचे क्रस्ट है कि नहीं है? क्रस्ट होता है। उसके बाद 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है आपको जो विस्तार होता है उसको बोलते हैं मैंटिल। क्या बोलते हैं? मैंटिल। और जो केंद्र है जिसकी गहराई 6371 किलोमीटर मानी गई है, इसको कहते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से पृथ्वी के आंतरिक भाग को मोटे तौर पे हम लोगों ने कितने पार्ट में बांट दिया? 3 भाग। कौन कौन? क्रस्ट, मैंटिल और क्रोड। लेकिन ये बांटे हैं तो किस आधार पे हम लोग बांटे हैं? तो तरंगों की गति में अंतर मिला होगा, है ना। तो जैसे मान लिया गया यहाँ से वेव्स गया, ऐसे से जा रहा था, है ना, तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा फ्लक्चुएट किया और यहाँ बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन मिला, फिर सीधा हो गया, फिर छोटा सा एक फ्लक्चुएशन मिला, फिर सीधा हो गया ऐसे, फिर यहाँ बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन मिला, फिर सही हो गया, फिर यहाँ छोटा सा एक फ्लक्चुएशन मिला, फिर ये सही हो गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन मिला आपको 2-3 जगह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक यहाँ मिल रहा है, 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 एक यहाँ मिला, है ना। तो यानी कि जहां जहां से फ्लक्चुएट हुआ है यानी कि डिसकंटिन्यू हो गया है। ये कंटिन्यू आ रहा था वेव्स, यहाँ पे आने के बाद हल्का डिसकंटिन्यू हुआ, है ना। फिर यहाँ बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी मिला, यहाँ पे फिर कंटिन्यू आ रहा है, फिर यहाँ पे डिसकंटिन्यू हुआ, फिर आ रहा है, फिर यहाँ बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी मिला। तो जहां बड़ा मिला वहां पे प्लेट एथिए चेंज कर दीजिए, सीधे परतें बदल दीजिए। जैसे यहाँ बहुत बड़ा मिला, ये यहीं तक क्रस्ट है, अब इसके नीचे नाम दे दिया गया मैंटिल का, ठीक है। अब यहाँ छोटा मिल रहा है, यहाँ छोटा मिला, तो इसको 2 पार्ट में विद्वान बांटते हैं। इसको कहते हैं ऊपरी क्रस्ट, इसको कहते हैं निचली क्रस्ट। सिंपल।
यहाँ पे फ्लक्चुएशन मिला तो इसको भी दो पार्ट में बांट दीजिए। ये हो गया ऊपरी मैंटिल और ये हो गया, फिर यहाँ पे आपको मिला तो ये हो गया ऊपरी क्रोड़ और ये हो गया निचली क्रोड़। सिंपल है ना। पहले हम 3 पार्ट में बांटे हैं मोटे मोटे, है ना। आपको गहराई थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा। क्रस्ट 30 किलोमीटर, मेंटिल 2900 किलोमीटर तक और 2900 किलोमीटर के बाद 6371, यानी पृथ्वी का तिरिया कितना हो गया 6371, यानी पृथ्वी को आर पार करना हो तो मल्टीप्लाई 2, यानी पृथ्वी के पार से ऊपर व्यास। समझ होते नहीं बात के, है ना। तो इस तरह से ये जो डिसकंटिन्यू मिला, इसको जो विद्वान खोजे ना उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया डिसकंटिन्यूटी। अंग्रेजी में आसान बात, हिंदी में कहा जाला असंबद्धता। हिंदी में क्या बोला जाता है? असंबद्धता। तो चूंकि इस असंबद्धता को खोजने वाले विद्वान का नाम है कॉनराड। क्या नाम है? कॉनराड। तो इसका नाम हो गया कॉनराड असंबद्धता, इसका नाम है कॉनराड असंबद्धता, है ना। यानी कॉनराड असंबद्धता किसको अलग कर रहा है? तो ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से। खूब पूछेला परीक्षा में, कॉनराड असंबद्धता किसको अलग कर रहा है? ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से। उसके बाद इस असंबद्धता की खोज जो है ये थे ए मोहोरोविकिक महोदय 1909 में। उनका नाम था मोहोरोविकिक। तो इसीलिए इस असंबद्धता का नाम हो गया मोहो असंबद्धता। क्या नाम हो गया? मोहो असंबद्धता नाम हो गया इसका। इसका खोज जो किए थे वो किए थे गुटेनबर्ग विसार्ट। गुटेनबर्ग विसार्ट महोदय, किसने खोज किया था? गुटेनबर्ग विसार्ट। तो इसीलिए इसका नाम हो गया गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। समझ गए? तो ये असंबद्धता जहां जहां मिला, डिसकंटिन्यू हुआ, वह जनरली बता रहा है घनत्व में अंतर। क्या बता रहा है? घनत्व में अंतर हो गया, है ना। इसीलिए नाम चेंज कर दिया गया। थोड़ा सा अंतर मिला तो समझ में आ गया भाई कुछ तो चेंज है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। जहां जहां बड़ा परिवर्तन, जैसे देखिए यहाँ पे परिवर्तन बड़ा दिखाई दिया, यहाँ पे बड़ा दिखाई दिया, तो देख रहे हैं इसके ऊपर को क्रस्ट, ये मेंटिल, ये क्रोड़ हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और इसकी क्रस्ट की गहराई कहाँ कितना तक हो गई, है ना। मेंटिल की गहराई 2900 और क्रोड़ की गहराई 6371 किलोमीटर तक। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्रस्ट में चूंकि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। किसका प्रधानता है? इसीलिए इसको नाम दिए विद्वान सियाल परत। कौन परत? सियाल परत। आप ऐसे लिखिए या ऐसे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो हाउ केमिस्ट्री वाला SIAL के चक्कर में मत पड़िएगा। सुंदर लगने के लिए जैसे भी सुंदर लगेगा वैसे विद्वानों ने नाम दे दिया है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया सियाल परत। उसी तरह मेंटिल में जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है। अब मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? Mg। लेकिन यहाँ Mg नहीं लिखना है, SiMa लिखना है। क्या लिखना है? हाँ, और इसका नाम हो गया सीमा परत। क्या नाम हो गया? अब उसी तरह क्रोड़ में देखा गया तो निकेल और फेरस की प्रधानता है, निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो इसका नाम रख दिया गया नीफे परत। क्या नाम रख दिया गया? नीफे परत। अब आप क्रस्ट बोलिए तो सियाल बोलिए, तो मेंटिल बोलिए तो सीमा बोलिए, तो ये क्रोड़ बोलिए तो नीफे बोलिए। अब आप क्वेश्चन बोलेंगे तो आपको हंसी आएगी। यूपीएससी ने पूछा था कर्मानुसार सजाए पृथ्वी के धरातल से नीचे तक, तो सबसे पहले क्या होगा? ओकरा नीचे, ओकरा नीचे। सिंपल लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, भगवान करे आगे भी लगे आपको, है ना। या फिर इस आधार पे बोल रहे तो क्रस्ट, मेंटिल। अब ध्यान दीजिए, बाकी का गहराई सही है, लेकिन क्रस्ट का जो गहराई है वो महाद्वीप और महासागर के लिए अलग अलग है, ठीक है। जैसे ये महासागर है और ये महाद्वीप है, मान लो ये हो गया महाद्वीप, हो गया ये हो गया महासागर। तो इसके नीचे आपको 30 किलोमीटर की गहराई तक मिलता है क्रस्ट, लेकिन इसके नीचे आपको 5 किलोमीटर, 5 से 7 किलोमीटर तक मिलता है। क्रस्ट की गहराई महाद्वीप और महासागर के नीचे अलग अलग रिकॉर्ड किया गया है ना। जहां महाद्वीप के नीचे कितना किलोमीटर तक? 30 किलोमीटर तक। वहां महासागर के नीचे कितना किलोमीटर तक? 5 से 7 किलोमीटर तक मिलेगा। ये क्लियर हो गया।
तो इस तरह से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम लोग कितने पार्ट में बांटेंगे? 3 पार्ट में। पहला कौन होगा? क्रस्ट होगा, दूसरा मैंटल और तीसरा कोर। अब सबसे पहले आप लोग फोटो बनाइएगा, देखिए पन्ना में जगह होगा है, हाँ बनाइए, जहां आपको समझ में आए खूब प्यार से बनाइए, आवता नहीं देखिए, हाँ क्योंकि फोटो हुए में सारा क्वेश्चन का जवाब है, इसीलिए बढ़िया से इसको बनाइएगा प्लीज। बनाइए, हम आ रहे हैं चेक करने। हाँ अब अपने ना हो तो मूवी को बना के बारे बना जैसे मन करे आपके ऊपर डिपेंड और बना है बना आए है तो पढ़ना आप वर्क बना ठीक है प्रैक्टिस करना 1000 के ऊपर होने के नंबर सबसे ऊपर पहले लिखिए गहराई लिखिए 30 2900 6371 अनु ये बताओ कितना बनाओ जल्दी पहले गहराई लिखिए 30 किलोमीटर 2900 किलोमीटर किलोमीटर में और केंद्र के पास लिखिए 6371 ओकरा बाद नाम लिखिए क्रॉस मैग्नीट रोड, क्रॉस मैग्नीट रोड, मैग्नीट रोड। अब क्या कीजिए, क्रॉस को 2 भाग में बांट दीजिए, मैग्नीट को 2 भाग में बांटिए और करोड़ को 2 भाग में बांटिए और पूरी से लिखिए पूरी क्रॉस निचली क्रॉस इस बात को लिखिए। बढ़िया से बनाई लो, ना समझ में आवे तो पूछे के चाहे
खा रहा है, सिखा रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहे हैं, पूछिए। अब फिर भी कुछ लोग को देख रहे हैं कि एकदम पहले में काहे लायल बा, लकड़ी से भी काट करा, मजबूरी में फसल नहीं खाओ कि जबरदस्ती नहीं के बोले ले। सीखे के कोशिश करा लोगन, जितना लोग बात सीखे के कोशिश करबो तबे सीखबो। पहले के दिन हम समझैले नहीं, बढ़िया मास्टर उ होला जब खाना बनावेला, उ से बढ़िया मास्टर उ होला है ना जब मुंह में धो देवेला। तू आलमा मुंह में धो देता नहीं, अब चलावे के काम तो नहीं करे के पड़े। 3 पार्ट में पहले बांटिए ना, पहले क्रॉस मेंटिल करोड़ को अलग कीजिए ना, कुछ लोग को बुझाई नहीं रहा, मुझे लिख रहा है। पहले क्रॉस मेंटिल करोड़ को अलग कीजिए। एक मिनट हमारे सब लोग लेके चला है। देखा तो फिर है ना, पहले बनाओ, है ना बनाओ, बस इतने बनाओ 2900 ऐसा। ये हो जाए 30 हो गया किलोमीटर, ये हो जाएगा 2100 और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 300 है ना। इतना पहला के बाद में आप क्या कीजिए, इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, है ना। इसका नाम लिख दीजिए क्रॉस बाहर में, इसका नाम लिख दीजिए मेंटिल, है ना, और इसको बोलिए क्रोड़। हम आपको बोले हैं यहाँ पे थोड़ा ऊपरी नीचे आप लोग लिख लीजिए, घरे बोलना पड़ा ऊपरी नीचली, ऊपरी नीचली, है ना, ऊपरी नीचली हो गया। इतना करिए पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा, असंबद्धता के बाद तो असंबद्धता के लिए आप क्या कीजिए, इसको हम बताएं कि यहाँ पर ऐसे से बनाया, यहाँ एक डिस्कंटिन्यूटी मिला, यहाँ बहुत बड़ा डिस्कंटिन्यूटी मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ बड़ा मिला, फिर यहाँ ऐसे मिला, फिर ऐसे। तो ये ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करने वाला जो असंबद्धता है उसका नाम है कोन रॉड, कोन रॉड असंबद्धता। हाँ लिखा, कोन रॉड असंबद्धता हो गई। ठीक है, वही असंबद्धता जो मना अलग करता क्रस्ट को मेंटिल से, क्रस्ट को मेंटिल से अलग करता, दूसरा कहा जाला मोह, क्या कहा जाला मोह असंबद्धता। ठीक है, जो मेंटिल के कोण से अलग कर रहा था वो असंबद्धता कहा जाला गुटेन वर्ग विसार्ट, गुटेन वर्ग विसार्ट असंबद्धता, गुटेन वर्ग विसार्ट असंबद्धता। अब चूंकि क्रस्ट में प्रधानता कौन सी के बाद, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो इसका नाम दे दीजिए सियाल परत। कौन परत, सियाल परत। मेंटिल के प्रधानता कौन सी बात, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसको नाम दे दीजिए सीमा परत। 80% लेकर बहुत पढ़ा देख रहे हैं, लेकिन हम 20% को इच्छा में पढ़ ले ना पढ़ा हम लोग तो सारा नहीं, दुनिया में कोई ना पढ़ याद रखिए। खाली तुमको मोबाइल को मास्टर के करिए को अपन पीआई करके को बहुत बढ़िया मास्टर, पढ़ाई से मतलब पूरा नहीं सिखाओ तो नहीं सीख, है ना। हां होई करे कौन सी भइला नीचे नीचे और मतलब ये कौन पढ़ता बात हो गया। चलिए तुरंत के बाद कर रहे हैं, हो गया। चलिए पूछते हैं, बताइएगा। ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। मोह असंबद्धता किसको अलग करता है, पूरा ऑप्शन सुनिएगा, भूल उड़ा के मत बोला। क्रस्ट को मेंटिल से, रुक जाए कहा आगे बढ़े दी लोगन, निचली क्रस्ट को ऊपरी मेंटिल से, ये ज्यादा सही हो गया। बात समझ गए मेरा, ऑप्शन इस टाइप से देता है, फिर हुड़हुड़ा के जवाब इसका कहियो मत दीजिएगा, खासकर तेज तरह लड़का के समझावत नहीं। क्रस्ट को मेंटिल सही जवाब है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्यूरेट क्या हो गया, निचली क्रस्ट को। हाँ आप उसमें देखिएगा ऑप्शन में क्या दे देगा, निचली क्रस्ट को निचले मेंटिल से, गलत हो गया, गलत हो गया कि नहीं हो गया। हाँ तो इस सावधानी रखना है। उसी तरह से आपको अगर पूछे गुटेन वर्ग विसार्ट, तो आपको एग्जैक्टली जवाब देना है निचली मेंटिल को ऊपरी क्रस्ट से, ऊपरी क्रस्ट से।
ठीक है, मोटे तौर पे दे दे भाई मेंटिल को करोड़ से, तो सॉरी करोड़ से, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो बहुत बढ़िया हो गया। अगर करोड़ और मेंटिल में दे दे तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी बदमाशी करेगा, क्या करेगा, निचली मेंटिल को ऊपरी करोड़, क्या एग्जैक्ट जवाब होगा, निचली मेंटिल को ऊपरी करोड़ से अलग करने वाला असंबद्धता कौन है, गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता है। सब लोग को समझ में आ गया, तो भरी तो लोगों ने देखा था नहीं। भूकंपीय लहरों की गति में भिन्नता के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। लिखिए नंबर 1 क्या भरिएगा, क्रस्ट, अब ब्रैकेट में लिखिएगा भूपर्पटी, क्या लिखेगा, क्रस्ट या भूपर्पटी, क्रस्ट या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भूपर्पटी, भूपर्पटी। दूसरा में लिखिए मेंटिल, मेंटिल, MENTLE, MENTEL ना, मेंटल माने पागलो होला, हाँ MENTLE। देख ले अंग्रेजी में गलती कहीं लिखल है एक जगह, अच्छा चलिए सुधार लें लोग। उसके बाद 3 नंबर में लिखी कोर, CORE, अंग्रेजी में CORE, हिंदी में करोड़, हिंदी में करोड़, अंग्रेजी में कोर, हिंदी में करोड़, हो गई। तो भूकंपीय गति के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को कौ भाग में, कौन कौन, क्रस्ट, मेंटिल और करोड़। चलिए पहला क्रस्ट, यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है जो ठोस है। इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर, भरिए, इसकी औसत मोटाई कितना, 30 किलोमीटर मानी जाती है, किंतु भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीप एवं महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 से 7, देखिए 5 से 7 किलोमीटर, 5 से 7 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर, महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर। इसका निर्माण मुख्यतः डैश और डैश से हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम, क्या भरिएगा, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम, हाँ सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। अतः इसे कौन परत, सियाल परत, SIAL, सियाल, सियार मत लिख दिया लोगों, सियाल, सियाल परत भी कहा जाता है। इस परत का औसत घनत्व 2.9, जैसे जैसे नीचे जाएंगे घनत्व तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हाँ, ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.7 और निचला के 3, यही से औसत होगा 2.9। ठीक बा, घनत्व में यह अंतर किस कारण, दबाव के कारण। घनत्व में यह अंतर किस कारण हो रहा है, दबाव। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, कोनराल्ड, भरिए लोग, कोनराल्ड असंबद्धता कहते हैं। असंबद्धता लिखल बा दी, कोनराल्ड खाली लिखी ना, असंबद्धता कहते हैं। चलिए मेंटिल पे आइए। सियाल परत के नीचे स्थित मेंटिल यानी क्रस्ट के नीचे स्थित मेंटिल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम, भरिए, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, भर भर, मैग्नीशियम से हुआ है। अतः इसे कौन चीज, सीमा, अतः इसे SIMA, अतः इसे सीमा परत भी कहते हैं। निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटिल के मध्य एक असंबद्धता का निर्माण होता है जो चट्टानों के घनत्व के परिवर्तन को दिखाता है। इस असंबद्धता की खोज सबसे पहले
ए मोहरोविकिक द्वारा 1909 में किया गया था, इसीलिए इसे कौन असंबद्धता? मोहो भरिए, इसीलिए इसे मोहो असंबद्धता है ना कहते हैं। मोहो असंबद्धता से लगभग कितना किलोमीटर की गहराई तक? 2900, वेरी गुड, 2900 किलोमीटर की गहराई तक मैंटिल का विस्तार है। इस परत का घनत्व तो बढ़ जाएगा 4.3 से 5.5। चलिए तीसरा परत कौन है? क्रोड़। मैंटिल के नीचे स्थित पृथ्वी के क्रोड़ का विस्तार 2900 किलोमीटर से कहां तक? 6371, अर्थात पृथ्वी के केंद्र तक है। यहां निचले मैंटिल की तुलना में पी तरंग जोन पार कर जाला की गति में अचानक परिवर्तन आता है, जो चट्टानों के घनत्व में एकाएक परिवर्तन को दर्शाता है, जिससे फिर से एक प्रकार की असंबद्धता का निर्माण हो जाता है। और इसे कौन असंबद्धता? गुटेन वर्ग विसार्ट, गुटेन वर्ग विसार्ट, गुटेन वर्ग विसार्ट असंबद्धता कहते हैं। यह असंबद्धता निचले मैंटिल और क्रोड़ को दर्शाता है। यह असंबद्धता किसको दर्शा रहा है? निचले मैंटिल और ऊपरी क्रोड़ को दर्शा। क्रोड़ के आंतरिक भागों में यद्यपि सिलिकॉन की कुछ मात्रा रहती है, सिलिकॉन का भी रहता है, परंतु इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और फेरस से हुआ है, इसीलिए इसे नीफे, अंग्रेजी में NIFE लिख दी फिल इन द ब्लैंक्स में, नीफे परत भी कहते हैं। इसका घनत्व जो होता है 11 से 13 तक होता है। चलिए, तो ये था पृथ्वी का आंतरिक संरचना। कितने भाग में बांटे हैं? सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट, उसके नीचे मैंटिल। अब चलिए कुछ अन्य तथ्य पहले उसको समझा देते हैं, उसके बाद फिर एक बार रिवीजन करा के छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी वाले ध्यान दीजिए, पृथ्वी का धरातल हुआ, हम लोग पृथ्वी के धरातल से नीचे जैसे जैसे जाएंगे ना, तो 32 मीटर की गहराई पर, कितना मीटर? 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ध्यान से समझिए, पहले पृथ्वी के अंदर जाने पर कितना मीटर की गहराई पर? धरातल पर जो तापमान होगा ना, उससे 1 सेंटीग्रेड बढ़ते जाएगा, यानी 32 के बाद 64 पर फिर, बात समझ रहे हैं ना? लेकिन यह बढ़ने का क्रम गहराई के साथ चेंज भी आता है बाद में, कुछ किलोमीटर के बाद में। तो यूपीएससी वालों से एक सवाल है कि पृथ्वी के धरातल के नीचे 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, कथन कारण यह वृद्धि दर पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। क्या होगा? ए होगा केवल, मैंने केवल कथन सही है, कारण गलत है। केंद्र तक नहीं पाया जाता, कुछ दूरी के बाद में फिर 40 मीटर पर हो जाला, फिर 50 पर हो जाला, लेकिन कुछ किलोमीटर तक यह। तो जनरल कंपटीशन में ये सवाल बार बार पूछेला, तो बतावल जरूरी बा कि पृथ्वी के अंदर कितना मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, तो देखिए यहाँ दोनों ओर से है, एक और 32 है, एक और नहियो है। तो जब पूछ दे कि कितना मीटर पर 1 डिग्री, तब चुपचाप 32 मीटर जवाब दीजिएगा। आज जब वो टाइप के अजुरावे के कोशिश करे तो कहिए ठीक बा, 32 मीटर पर तो बढ़ेला, लेकिन कुछ दूरी के बाद में बढ़ने का यह क्रम घट जाता है। ठीक है, भरिए। पहला पॉइंट, सामान्य रूप से प्रत्येक कितना मीटर लिखो ना, तो 32 मीटर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में कितना डिग्री लिखिए? 1 डिग्री सी की वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आ जाती है। अब सुनिए एगो सवाल जो हम लगभग, हमको लगता है 2007 में समझ में आया हमको, मैंने सीरियसली तैयारी 2 से शुरू किए थे, 5 साल लगा था। पूछता था सवाल कि पृथ्वी में प्रमुख रूप से कौन तत्व पाया जाता है? सुनिए ना, अब फिर पूछता था भूपर्पटी में कौन पाया जाता है? तो भूपर्पटी माने पृथ्वी, पृथ्वी माने भूपर्पटी, हमने ये समझी। तो जब मन करे सिलिकॉन, जैसे चिलैला ना एगो भाई जीवन से सिलिकॉन दूंगर, जब अबे चारों ओर से गलत बा, कभी मन करे तो लोहा जवाब दी, और कभी मन करे तो ऑक्सीजन दी। अब लोहा जवाब दी तो किताब में खोली देखे तो लोहा दे लेबा, ना देखी कि ऊपर का लिख लेबा, पृथ्वी लिख लेबा कि भूपर्पटी लिख लेबा। अरे भाई, पृथ्वी जब पूछ रहा है तो बात पूरे पृथ्वी का ना हो रहा है।
बात पूरे पृथ्वी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जब भू प्रॉपर्टी पूछ रहा है तो केवल उसके ऊपरी हिस्सा वाला उन्हें हई हिस्सा के बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दो सवाल है, ये सवाल को है, दो गो है। जब पृथ्वी पूछेगा तो लोहा, पृथ्वी पूछे तो लोहा, अब भू प्रॉपर्टी पूछे तो ऑक्सीजन, भू प्रॉपर्टी पूछे तो जनरल कंपटीशन गांठ बांध के धर लीजिए, पूछता है, खूब पूछता है। अब गलत मत होइएगा आप, हम गलती किया, हम आपको बता दिए हैं, कभी पृथ्वी पूछता है, कभी क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी सब देगा, ठीक है। अगर पृथ्वी पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? लोहा। आप भू प्रॉपर्टी पूछेगा, बोलो कौन जी के बोलो, कौन वायुमंडल पढ़ाएम तो अभी तो स्थल मंडल बानी रह ना, सब बताएम 165 मीटर पर 1 डिग्री घटेला, काहे ला दिमाग लगाओ तरफ, जो पढ़ाओ तेन पढ़ो। 165 मीटर जैसे ऊपर जाएंगे ना तो कितना होगा? 1 डिग्री सी कम होगा। यह वृद्धि दर केवल क्षोभ मंडल, अब पूछो क्षोभ मंडल का हो, छोड़ो ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस अभी ना, जब वायुमंडल टॉपिक आई देखिए मजा आ जाएगी, अभी हमें मजा लो ना, समझ में बात मेरा आ रहा है। अब देखो पढ़ाओ तो कहा वो पढ़ाई तो ना पूछ लो ना, बीच में खूब बानी समझ नहीं समझ में आया ना लगले पूछिए, नहीं क्यों मना ही और पढ़ावत नहीं। अशोक का पूछे तरह सर अकबर के बाबू के नाम का रहे, जो अकबर पढ़ाए तो पूछो अशोक के माई के नाम का रहे, तो हम सीधे कहें भाई तू अपन माई बाप के नाम ऊपर ना करबे, तू जो यहाँ से अजब हाल है। जो पढ़ा रहे हैं जीएस अथाह सागर है, हमारे का परीक्षा लेव, हम तो फेलियर बानी नौकरी लगा रही तो यहाँ रहती थोड़े, तो हम तो ऐसा ही बेइज्जती वाला आदमी बनी, तो ऐसे हमारे केहू बेइज्जती ना कर सकता, ऐसे कि ऑलरेडी दुनिया हमारा के बेइज्जत कर चुकल बा। हम महा फेलियर, कहीं नौकरी ना लागो रहे हो दादा, रोड पर बउआत रही तो नहीं पढ़ावे, अब बोला ऐसे बड़का बेइज्जतियां केहू का करी हमरा के, तो चुपचाप सीख ल लोग, सीख के नौकरी कर लोग, ठीक बा। सुनिए ध्यान से प्लीज, तो सवाल फिर से ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पूछेगा तो क्या जवाब होगा? भू प्रॉपर्टी पूछे तो भरिए। पृथ्वी में प्रमुख तत्व की मात्रा, तो सबसे पहले है कितना परसेंट पावल जाला, इहो ध्यान में रखिएगा। चलिए लोहा के सामने डॉट डॉट है ना, भरिए 35, लगभग 35। ऑक्सीजन के आगे लिखिए 30, सिलिकॉन के आगे लिखिए 15, सिलिकॉन के आगे 15, मैग्नीशियम के आगे 13, मैग्नीशियम के आगे 13, निकेल के आगे 2.40, लास्ट कौन है? सल्फर 1.9, ठीक बा। चलिए भू प्रॉपर्टी में प्रमुख ऑक्सीजन 46.80, 46.80, सिलिकॉन में लिखिए 27.70, 27.70 है ना। उसके बाद एल्यूमिनियम में लिखिए 8%, एल्यूमिनियम परसेंट लिखते चलिएगा, छोड़िएगा नहीं। एल्यूमिनियम का कौन है? लोहा 5%, 5%, कैल्शियम 3.6, कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.5, और मैग्नीशियम हो गया 2%। अब ध्यान दीजिए, देखे होइएगा परसेंटेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है। यूपीएससी वाले ध्यान दीजिए, कम से कम 4 गो नाम याद रखिएगा, दे देगा घटते क्रम में सजाओ। भू प्रॉपर्टी में मिलने वाले तत्वों की मात्रा के हिसाब से क्रमानुसार सजाइए। तो सबसे पहले भू प्रॉपर्टी में क्या है, अभी याद करा देते हैं। भू प्रॉपर्टी किससे बना है? सियाल से। किससे बना है? तो एक ऑक्सीजन देके सियाल मार दिया, Si2Al3, Si2Al, यानी सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीजन, 2 नंबर में, 3 नंबर में, अब पृथ्वी में सबसे ज्यादा लोहा, यहाँ 4 नंबर में। यहाँ कौन नंबर में होगा? याद रखिए लोगों, पहले बताया होगा मैंने बीपीएससी यूपीएससी वाला रिकॉर्डिंग का सवाल पूछिए, रिकॉर्डिंग डाल दे हम। हाँ गलती कर तो बुझिए, एक पूछेला ही टाइप से है ना। जनरल कंपटीशन एगो काफी बा, भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा, पृथ्वी में सबसे ज्यादा, बाकी यूपीएससी बीपीएससी में कर्मानुसार सजाए। हम तो 4 को कहता नहीं, अगर ईमानदारी हुई तो सब रट लियो, कोनो गारंटी नहीं की भाई, कोई गारंटी नहीं की, पूछ सकता है ना। तो भू प्रॉपर्टी में शुरू के 4 को कौन कौन हो गया? ऑक्सीजन, सियाल, लोहा, ऑक्सीजन, सियाल, लोहा, है जी। तो ऑक्सीजन Si से सिलिकॉन, Al से एल्यूमिनियम और लोहा।
ऐसे करके। चलिए, तो मेरे तरफ से पृथ्वी का आंतरिक संरचना समाप्त होता है। अब कल हम लोग अगला टॉपिक भूकंप पढ़ेंगे। कॉपी बंद करते रहिए, बताते रहिए। चलिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितना भाग में, कौन कौन, क्रस्ट, मैंटिल, कोर। क्रस्ट, मैंटिल, कोर। ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करने वाला असंबद्धता, कोनरॉड। ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से कोनरॉड। निचली क्रस्ट को ऊपरी मेंटिल से मोहो। निचली क्रस्ट को ऊपरी मेंटिल से मोहो और निचली मेंटिल को ऊपरी क्रोड़ से गुटेनबर्ग विसार्ड। क्रस्ट किस चीज से मेनली बना है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। यानी सियाल परत किसको बोलेंगे, क्रस्ट को। सीमा किसको बोलेंगे, और नीफे किसको बोलेंगे। क्लियर है ना। क्रस्ट की गहराई महाद्वीप के नीचे 30 किलोमीटर, महासागर के नीचे 5 किलोमीटर। क्रस्ट के नीचे कितना गहराई तक मेंटिल, 2900। मेंटिल के नीचे कितना गहराई तक करोड़, 6371। 6300 जाके सवाल बनाई ना बने तो कहें, एकदम हंसते हंसते बने के चाहिए।